अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सु आमीन। तो जी कैसे हैं आप सब लोग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद के मुबारकबाद। बहुत अरसे बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी बच्चों के साथ और घर के साथ, और साथ में दूसरे चैनल को भी देखना होता है, तो बस इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। इस मरतबा ईद पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी ईद की रूटीन। वैसे तो ईद व्लॉग्स मैं हर साल शेयर करती रहती हूँ, लेकिन अगर कोई नए देखने वाले आए हों मेरे चैनल पर तो उनके साथ भी मैं शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम यहाँ सऊदी अरेबिया में ईद मनाते हैं और किस तरह से हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कुर्बानी भी करते हैं, मिलना मिलाना भी होता है और बहुत अच्छी हमारी ईद गुज़रती है माशाल्लाह से। ये एक मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पर रमज़ान हो, ईद हो, तो हर एक का मज़ा अपना ही अलग होता है और आपको लगता है कि जी हाँ यहाँ पर ईद है या फिर रमज़ान है। तो बस मुस्लिम कंट्री में रहने के यही फ़ायदे होते हैं कि यहाँ पर आपको अजनबियत महसूस नहीं होती। जब भी ईद आती है, बड़ी ईद आती है या छोटी ईद आती है या फिर रमज़ान, इस तरह से कोई भी मुस्लिम फेस्टिवल्स आते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि हम दूर हैं या फिर हम बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरफ ईद की गहमा गहमी या फिर रमज़ान की गहमा गहमी नज़र आएगी और ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से पाकिस्तान में की जाती है हर तरफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हमने ईद के 3 दिन गुजारे। तो ईद के स्टार्ट के 3 दिनों की रूटीन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईद के पहले दिन से। तो ईद वाले दिन की शुरुआत मैंने नमाज़ से की थी। सबसे पहले मैं 4 बजे उठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए और साथ में हस्बैंड को भी उठा दिया था ताकि वो भी नमाज़ पढ़ सकें और इसके बाद ईद के नमाज़ की तैयारी कर सकें। तो हम दोनों उठ गए थे ताकि हम सुबह की नमाज़ पढ़ सकें और इसके बाद बच्चों को भी उठा दिया था। इस वक्त का ये जो नज़ारा होता है, ये जो व्यू होता है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ऑलमोस्ट हर दिन विंडो खोल कर नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि इस वक्त जो ये हवा चल रही होती है और जो ये परिंदों की आवाज़ होती है और साथ में बिल्कुल खामोशी, तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब दिन की शुरुआत आप सुबह की नमाज़ से करते हैं और फिर इस तरह से आप सुबह की शुरुआत करते हैं, यानी कि ये जो खामोशी वाला टाइम होता है, बिल्कुल कोई भी नहीं होता, तो सारा दिन बहुत ही अच्छा गुज़रता है और बहुत ही फ्रेश होके गुज़रता है। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और इसके बाद थोड़ा सा मैंने कुरान की तिलावत की थी। और यहाँ पर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा दूँ। ये मेहंदी मैंने थोड़ी देर के लिए लगाई थी तो इतना ज़्यादा कलर नहीं आया, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। और ये मैंने बहुत देर से लगाई थी, तकरीबन 2 बज रहे थे, क्योंकि सारा काम निपटा के डाइनिंग टेबल वगैरह की सेटिंग करके शीर खुरमा बना के फिर मैं सो गई थी। तो बस इस तरह से जिमल बार बार तंग करी थी, तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कि ये मेहंदी ख़राब हो जाए। तो बस जैसे ही मैंने लगाई उससे 5-6 मिनट बाद ही मैंने से वॉश कर लिया था। तो खैर फिर मैं सो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ के लिए मैं टाइम पर ही जा गई थी क्योंकि अलार्म लगाया हुआ था। तो 4 बजे मैं जा गई थी और नमाज़ वगैरह पढ़कर अपना सारा जो नाश्ता वगैरह है वो रेडी करके फिर मैंने बच्चों को उठा दिया था। बच्चे भी अभी ईद के नमाज़ पढ़ने गए हैं और पीछे आपको आवाज़ भी आ रही होगी, सारे लोग भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि ईद के नमाज़ शुरू हो गई है। तो बस बच्चे और हस्बैंड सब गए थे ईद के नमाज़ पढ़ने और यहाँ पर मैंने नाश्ता भी बना लिया था और डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सा मैंने सेट कर लिया था ताकि बच्चे आए तो अच्छा लगे कि मम्मा ने इस तरह से नाश्ता प्रिपेयर किया है। और वैसे भी मुझे बहुत शौक़ है, कोई भी मुस्लिम फेस्टिवल हो, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो या फिर रमज़ान का महीना हो, तो मुझे इस तरह से डेकोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं करती हूँ। और इस तरह से बच्चों को भी लगता है कि ये इवेंट्स जो हैं ये हमारी ज़िंदगी के बहुत ही अहम इवेंट्स हैं जिसको हमें बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखें बच्चे नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। थोड़ा सुबह का टाइम है तो इसलिए मूड थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन खैर अभी कुर्बानी करने जाएंगे तो
खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग हर साल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बकरों की कुर्बानी करते हैं और सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं हस्बैंड के, तो फिर सब लोग की अपनी अपनी कुर्बानी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 9-10 बकरे हो जाते हैं और फिर उन सब की कुर्बानी की जाती है और सभी उनकी फैमिलीज़ वगैरह भी आ जाते हैं। तो हमारी ईद बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन गुज़रती है। तो हस्बैंड और बच्चे नाश्ता करके चले गए थे कुर्बानी करने और तकरीबन 8 बज रहे थे, 7:30-8 बज रहे थे। तो तभी वो चले गए थे। ये लोग सुबह सवेरे कुर्बानी कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर धूप निकल आती है तो कुर्बानी करने थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और बकरे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं माशाल्लाह से। तो बस जल्दी चले जाते हैं ताकि वक्त पर काम सारा निपटाया जा सके। ये देखिए यहाँ पर उन लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया है, तो अब मैं बैठ जाऊँगी नाश्ता करने। जब मैं नाश्ता कर रही थी तो उस वक्त जिमल भी उठ गई थी, लेकिन खैर उसको फिर बाद में मैंने सुला दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जब उठ जाती है तो फिर सारा दिन तंग करती है। तो मैंने सोचा वैसे भी वो लोग तो गए हैं कुर्बानी करने, जब आएंगे 9-10 बज रहे होंगे तो तब तक हम सो जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपना नाश्ता करूँगी, चाय पीऊँगी। वैसे मैं इतना अर्ली मॉर्निंग नाश्ता नहीं करती, लेकिन ईद की सुबह और मेरी अम्मी कहती हैं कि ईद की जो सुबह होती है तो वो बहुत ही अच्छी करनी चाहिए ताकि सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। ये अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया एक इनाम होता है और ये ईद की खुशी अल्लाह की तरफ से होती है, तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा एहतमाम से मनानी चाहिए। तो अगर कोई हो ना हो, अपने लिए अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा सेटअप करना चाहिए, थोड़ा सा डेकोर करना चाहिए और थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए कि हाँ जी ये हमारे त्यौहार हैं, हमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है और इसी चीज़ से हमें खुशी भी मिलेगी और जब बच्चे बाद में इसको फॉलो करेंगे तो भी ये एक बेहतरीन चीज़ कहलाएगी। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है और जिस तरह से ये बच्चे देख रहे होते हैं, टीवी पर देख रहे होते हैं या इधर उधर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है जो कि नॉन मुस्लिम एक्टिविटीज़ होते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह से ईद आप मनाएंगे, छोटी ईद मनाएंगे, बड़ी ईद मनाएंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करके, तो बच्चे भी खुश होंगे और उनको ये इस तरह से आदत भी हो जाएगी कि हाँ जी ये हमारे फेस्टिवल्स हैं और ये इसी तरह से ही हमें मनाने चाहिए। तो खैर यहाँ पर अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और मैंने एक ब्रेड सैंडविच लिया है। तो ये मॉर्निंग में मैं ज़रूर बनाती हूँ जो भी ईद होती है, तो मैं सुबह इस तरह से ब्रेड्स फ्राई करके ज़रूर बनाती हूँ। इसके ऊपर मैं आलू और चिकन लगा लेती हूँ, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये देखें जिमल भी उठ गई है और बातें भी कर रही है मेरे साथ साथ, और नाश्ता तो ये करती नहीं है, थोड़ा बहुत मैं इसको दे रही थी लेकिन ये कर नहीं रही थी। जिमल जो है वो अपने टाइम पर नाश्ता करती है, अगर इस तरह से उठ भी जाए तो ये रोती है, लेकिन आज माशाल्लाह से रो नहीं रही थी, लेकिन कुछ खा पी नहीं रही थी। बस उसके बाद मैंने इसे फिर सुला दिया था और ख़ुद भी मैं सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं तकरीबन 9:30 उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने कहा कि ये गोश्त वगैरह जो है ये मैं लेकर आया हूँ तो ये भी आप संभाल के रख लो, और साथ में वो कलेजी लेकर आए थे, कलेजी गुर्दे वगैरह सब मिक्स करके कट करके लेकर आए थे कि ये भी आप बना लो। तो इस तरह से ये सारे जो बकरे होते हैं तो उनकी कलेजी और गुर्दे वगैरह सब मिक्स करके फिर मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सब फैमिलीज़ होती हैं तो हमारे घर आ जाते हैं सब, तो बस इस तरह से हमारी ईद भी अच्छी गुजर जाती है और सब मिलकर खा भी लेते हैं। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, तो जो फैमिलीज़ लेडीज़ होती हैं वो हमारे घर पे खा लेती हैं और हस्बैंड जो है वो दोस्तों के पास लेकर चले जाते हैं, तो वहाँ पर सब मिल के खा लेते हैं। तो इसी तरह हम पाए भी सब मिलकर बनाते हैं और ये जो चीज़ें होती हैं तो इसी तरह से हम बना लेते हैं। जो गुर्दे कलीजी होते हैं तो उसको अलग से मैं पहले दिन बना लेती हूँ, पाए वगैरह जो है वो फिर दूसरे दिन बना लेती हूँ। और इसके अलावा जिन्होंने कुर्बानी की होती है ईद पर, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में जितने भी लोग होते हैं और उन्होंने कुर्बानी की होती है, तो हर एक दिन हर एक की अपनी दावत होती है जिसमें सब लोगों को दावत दी जाती है। हम सब मतलब एक फ़ैमिली दावत करती है और सब लोग को इनवाइट करते हैं। तो इसी तरह 3-4 दिन दावतों में गुजर जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। ये मेरा ईद वाला ड्रेस है जो कि मैंने पाकिस्तान से बाय किया था, और ये इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। ये टसल्स जो हैं तो दुपट्टे के ऊपर ये अम्मी ने लगा दिए थे, और जो कमीज़ है और जो दुपट्टा इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है तो ये पहले से हो गई थी इसके ऊपर। ये मेरी ईद का ड्रेस है, साथ में ये मैंने चप्पल ले लिए थे फ्लैट्स वाले,
मैचिंग करके मैंने लिए हैं। और हील्स जो है वो अब मैं पहन नहीं सकती, तो इस तरह से फ्लैट्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो फ्लैट्स मैंने लिए हैं इस मरतबा। 2 अदद मैंने लिए हैं, एक की ये मैंने मैचिंग करके लिया था, एक मैंने वाइट कलर का लिया था। तो बस अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि कलेजी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी थी और साथ में टमाटर वगैरह और मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था। तो बस मैंने कहा अब मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि गेस्ट भी आने शुरू हो गए थे। तो बस यहाँ पर अब मैं तैयार हो गई हूँ। जिमल सो रही थी, तो जिमल जब उठेगी उसके बाद मैं उसे तैयार करूँगी। तो बस ये देखिए ज़बरदस्ती कलेजी तैयार है। इसके बीच में मैंने ग्राइंड किए हुए टमाटर डाले हैं और साथ में कढ़ाई मसाला डाला है, बस इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। एंड में मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि कलेजी के एंड में जब आप नमक ऐड करते हैं तो कलेजी सॉफ्ट रहती है। बाकी कटिंग वगैरह हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं, जब वो गोश्त वगैरह कट करे थे तो उन्होंने करके दे दी थी, तो इस तरह से मुझे थोड़ी आसानी हो गई थी और ये टाइम पर बन गया था। जिमल उठ गई थी, तो अब उसके तैयार होने की बारी थी। तो ये जिमल का ईद का ड्रेस है और ये वाइट कलर का मैंने लिया था, जो कि मैं बाद में पछता रही थी कि मैंने क्यों वाइट कलर का लिया, क्योंकि इसने एकदम से ही गंदा कर दिया था। मैं भी तैयार हो गई हूँ और जिमल भी रेडी हो गई है, देखिए ये इस तरह से। और इसके साथ हेयर बैंड था, जो कि मैंने इसे पहनाया नहीं, क्योंकि ये पहन नहीं रही थी, बार बार उतार रही थी। तो बस फिर मैंने इसे इसके हेयर्स में हेयर क्लिप लगा दिया था। लंच करके सारे गेस्ट चले गए थे, तो उसके बाद हम भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और इसके बाद जब हम उठे तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं नमकीन गोश्त बना दूं। और यहाँ पर जिमल को अगेन मैं रेडी करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो वाइट ड्रेस है तो ये मैं लेकर पछता रही थी, क्योंकि जिमल ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था। तो ये 2 अलग से ड्रेसेस भी मैंने लिए थे साथ में, तो अभी इनमें से कोई एक पहना दूँगी, क्योंकि अभी हमने जाना है हस्बैंड के फ्रेंड के घर। और यहाँ पर मैं नमकीन गोश्त बना रही हूँ, क्योंकि रोटी खाने का हमारा दिल नहीं था, तो हस्बैंड ने कहा कि ऐसे ही बस नमकीन गोश्त बना लो, तो वो खाकर बस हम चले जाएंगे। मतलब डिनर हमारा यही था कि थोड़ा सा नमकीन गोश्त फ्राई करके इसके ऊपर लेमन वगैरह डालकर ऐसे ही खा लें बग़ैर रोटी के। तो यहाँ पर अब मैं नमकीन गोश्त बना रही हूँ। इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कट कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद इसको कवर करके अपनी पानी में कुक करूँगी। वीडियोज़ भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर नमकीन गोश्त से, और पता नहीं ये लोग किस तरह से नमकीन गोश्त बनाते हैं कि उसमें काली मिर्चें भी डाल देते हैं और हरी मिर्चें भी डाल देते हैं और पता नहीं क्या क्या मसाले डालते हैं। तो खैर पता नहीं ये कौन सा नमकीन गोश्त होता है। हम पठानों में इसी तरह से ही नमकीन गोश्त तैयार किया जाता है, सिर्फ नमक के साथ, और अपनी पानी में इसे खुश्क किया जाता है। तो इसमें इतना घी होता है, जो ये कुर्बानी का गोश्त होता है तो ये अपना घी इतना छोड़ देता है। देखिए इसमें मैंने कोई चर्बी वगैरह ऐड नहीं की थी, ये अपना घी है जो ये अभी देखिए से निकल रहा है। बीच में मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया था और बस ये इसी तरह ही फ्राई किया जाता है। नमकीन गोश्त बस इसी तरह ही बनता है। पहले इसको अपने पानी में कुक किया जाता है, अगर पानी थोड़ा सा कम लगने लगे तो इसमें उबला हुआ पानी थोड़ा सा ऐड कर लिया जाता है और बस इसको आखिर में भुना जाता है। तो ये ज़बरदस्त सा नमकीन गोश्त तैयार है। ये हम खाकर फिर दोबारा से रेडी हो गए थे। ये मेरे अबाया हैं जो कि मैंने ईद के लिए लिए थे, और ये 2 थे इस तरह से। ये एक मैंने ब्लू कलर का लिया है जिसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये इसका कपड़ा थोड़ा सा नरम था। तो बाहर जाने के लिए मतलब आउटिंग्स भी हमारी होती है। मौसम दिन के वक्त काफ़ी गर्म रहता है लेकिन शाम के वक्त ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ये अबाया जो है एक मैंने सॉफ्ट कपड़े का लिया था और ये कॉटन के कपड़े का है। तो ये थोड़ा सा मोटा है लेकिन फिर भी ब्रेथेबल है और इसको हम पहन सकते हैं। इसके ऊपर भी इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये जो इसके साथ स्कार्फ है तो ये मैंने अलग से लिए थे मैक्स से।
और ये जो पर्स है तो ये जब मैं पाकिस्तान जा रही थी, लास्ट मंथ मैं पाकिस्तान से होकर आई हूँ, तो तब मैंने लिया था, लेकिन इतना मैंने यूज़ नहीं किया था, तो इस मरतबा ईद पर मैंने दूसरा पर्स नहीं लिया, बस यही यूज़ कर लिया मैंने। तो अभी हम रेडी हो गए हैं और अबाया भी मैंने पहन लिया है, बच्चों को भी तैयार कर दिया है। तो अभी हम जाएंगे हस्बैंड के फ्रेंड के घर और बस वहाँ जाकर हम थोड़ी देर वहाँ पर रहें और फिर तकरीबन जब हम वापस आ रहे थे तो उनका घर काफ़ी दूर है, तो 12 बज रहे थे। डिनर जो है तो वो हम घर से ही करके गए थे, तो इसलिए वहाँ पर हमने सिर्फ चाय पी और फिर वापस आते हुए आइसक्रीम वगैरह भी खा ली थी। तो बस ये था हमारा ईद का पहला दिन और इसी तरह हमारा ईद का पहला दिन गुज़रता है। और कभी कभी ईद वाले दिन ही हम रात में दावत रख लेते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है, लेकिन आज सारे थक गए थे तो इसलिए सेकंड डे पर पोस्टपोन कर लिया था कि हम चले सेकंड डे से शुरुआत कर लेते हैं दावतों का। तो इसी तरह से ही बस हमारी जो ईद होती है पहले दिन इसी तरह से ही गुज़रती है। छोटी ईद भी सेम इसी तरह, हम किसी के घर चले जाते हैं या फिर हमारे घर कोई आ जाता है तो हस्बैंड के फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ फैमिलीज़ भी हैं, साथ में कज़न्स भी हैं तो उनकी फैमिलीज़ भी हैं। और आजकल तो उनकी मदर्स भी आई हुई हैं क्योंकि उम्रा वीज़ा जो है वो ओपन हो गया है। तो अभी तो खैर बंद है, वो लोग जिस टाइम आ रहे थे रमज़ान में एक मदर आई थी, फिर उसके बाद एक आई थी, तो उस टाइम उम्रा वीज़ा ओपन था, अभी बंद है। अभी मेरे ख़्याल में जब हज के जो ये सारे हाजी वगैरह हैं ये वापस चले जाएंगे तो उसके बाद शायद ओपन हो सके उम्रा वीज़ा। तो खैर वो तो उम्रा वीज़ा पर नहीं आए, वो तो विज़िट वीज़ा पर है और विज़िट वीज़ा तो ऑलमोस्ट सारा पूरा साल ही ओपन होते हैं। तो खैर ये अब दूसरे दिन का व्लॉग है। दूसरे दिन का जो स्टार्टिंग हमने किया था तो वो हमने नाश्ते से किया था। यहाँ पर अब मैं मगज़ बना रही हूँ, तो मगज़ भी सारे एक साथ करके यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ, यानी कि जितने भी बकरे हमने ज़िबा किए थे, कुर्बानी की थी जितने भी बकरों की, तो सबका मगज़ मिलाकर अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और साथ में मैंने पाए बना दिए थे, तो ये मगज़ फ्राई बन गया है और साथ में ये अब पाए हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पाए बने थे, क्योंकि एक जो आंटी थी तो वो कह रही थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में पाए नहीं खाए, लेकिन जो आज आपने पाए बनाए हैं तो ये मैंने खूब जी भर के खाए हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ सब लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और बस यही होता है कि जब आप दिल से कोई चीज़ बनाएं और किसी के लिए बनाएं, गेस्ट आकर उसकी तारीफ़ कर दें, उसको अच्छी तरह से एंजॉय करें, तो बस यही खुशी होती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं कोई चीज़ बनाऊं और कोई आकर उसे खाए और फिर उसकी तारीफ़ भी करे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस ये थी दूसरे दिन का नाश्ता, ये हमारा दूसरे दिन का नाश्ता है। और बच्चों के लिए मैंने थोड़ी क्रीम वगैरह रख दी थी और ये है मगज़ और साथ में पाए। और फॉइल में मैंने पराठे जो हैं वो मैंने कवर करके रखे हुए थे, क्योंकि हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे पराठे। यहाँ पर तंदूर के पराठे मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। किसी दिन उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग सऊदी पराठों को एंजॉय करें। वैसे भी मेरे चैनल पर सिर्फ पराठों की ही रेसिपीज़ चलती हैं, इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पर, लेकिन यकीन करें कि जो भी पराठों की रेसिपी होती है तो वो बहुत ज़्यादा चलती है, बाकी कोई रेसिपी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं होती। तो खैर अब ये यहाँ पर मैंने गोश्त निकाल लिया था, क्योंकि पहले दिन जब हस्बैंड गोश्त लेकर आए तो साथ में गेस्ट भी आ गए थे, तो फिर इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं गोश्त को फिर मैं रख सकूं। तो अभी मैंने गोश्त निकाला है फ्रिज से और इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसके सारे जो हिस्से वगैरह है वो मैं करूँगी। यहाँ पर हमारी 2 कुर्बानियाँ होती है, एक मेरे हस्बैंड की और एक मेरी। तो बस एक जो है तो वो हम पूरे का पूरा इस तरह से मतलब बांट देते हैं। बाहर कोई वर्कर होता है या हस्बैंड के ऑफिस में वर्कर्स वगैरह होते हैं तो उस तरह से हम बांट देते हैं। और दूसरा जो है तो उसमें से आधा अलग करके उसकी हम दावत कर लेते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, और बहुत ही थोड़ा सा मैं अपने लिए रखती हूँ। तो बस ये अभी मैं अलग अलग करने जा रही हूँ। इस तरह से मैं
वज़न करके मैं रखती हूँ ताकि कोई कम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि 3 हिस्से करने होते हैं ना, तो थोड़ा सा वज़न से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो लैम लेग वग़ैरह होते हैं तो उसके ऊपर मैं फ़ॉइल लगाकर इस तरह से रख लेती हूँ। जो सादा मीट होता है यानी कि जो कट किया होता है तो उसको मैं सारा बांट देती हूँ, और जो दूसरा बकरा होता है तो उसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट करके फिर मैं फ़ॉइल लगा के रखती हूँ। तो आधा हिस्सा इसमें कट करके फिर मैं दावत में बना लेती हूँ, और आधा हिस्सा फिर मैं बाद में अपने लिए कुछ अगर कोई चीज़ वगैरह बनानी हो या फिर कोई वीडियो वगैरह बनानी हो दूसरे चैनल के लिए तो वो फिर मैं उससे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी हम रेडी हो गए हैं, और ज़िमल की खुशी आपने देखी है, जब ये बाहर जाती है तो इतना खुश होती है। और आजकल तो इसे सन ग्लासेस का बड़ा शौक़ है, जब मैं पहनती हूँ तो ये भी उठा के पहन लेती है। और बैग का बच्चों को बस होता है, कभी किसी चीज़ का शौक़ हो जाता है, तो आजकल इसे बैग्स का और सन ग्लासेस का बड़ा शौक़ है। तो खैर अभी ये हम जा रहे हैं दावत पर। मैंने आपको बताया था कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो हर एक दिन फिर एक फ़ैमिली की तरफ से दावत की जाती है, तो कभी अपने घर पर कर लेते हैं और कभी बाहर किसी पिकनिक स्पॉट पर हम लोग कर लेते हैं। तो आज का दिन हम लोग की जो दावत थी वो एक पिकनिक स्पॉट पर थी। जो यहाँ पर रहते हैं उनको तो पता है, वादी हनीफ़ा, और ये एक बहुत ही पुरसुकून जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। हम अक्सर जाते हैं वहाँ पर, बारबेक्यू करते हैं, और यहाँ पर फैमिलीज़ भी जाती हैं, और जो गेस्ट हमारे आते हैं ज़्यादातर मेल्स होते हैं, हस्बैंड के फ्रेंड होते हैं, तो वो भी इजीली आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अक्सर जाते रहते हैं, यहाँ पर बारबेक्यू भी करते हैं, और अगर कोई पकाना होता है, मतलब जिस तरह से गोश्त बना रहे हों या फिर चावल वगैरह, तो वो भी हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। हर जगह पर अलाउ नहीं होता, तो ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर अलाउ है, तो हम जाकर यहाँ पर एंजॉय कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होता, पार्किंग भी काफ़ी इजीली मिल जाती है, और कुकिंग भी आसानी से हम कर लेते हैं। ईद वाले दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा भी बाद में रुक गई थी, फिर बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही थी। इस टाइम से मौसम बहुत अच्छा था और हवा भी लग रही थी, और हमने शुक्र किया कि चले आज अच्छा है कि हवा लग रही है। लेकिन बाद में खाना खाते हुए हवा भी रुक गई थी और मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, तो इसलिए सेकंड डे पर हमने फिर दूसरी जगह को चूज़ किया, और बस यहाँ पर हमने एंजॉय किया। लेकिन बाद में गर्मी की वजह से और मच्छरों की वजह से हम थोड़े इरिटेट हो गए थे। यहाँ पर हमने पुलाव बनाया था, जिसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मच्छर काफ़ी ज़्यादा थे और गर्मी भी थी, तो बस हमें सिर्फ खाने की पड़ी थी कि जल्दी जल्दी खा के हम लोग घर चले जाएं। तो अच्छा जी, ये थर्ड डे है। थर्ड डे की शुरुआत मैंने सिंपल से नाश्ते से की थी, जिसमें ये कढ़ाई आपको नज़र आ रही है, और साथ में ये आलू की कतलियाँ मैंने बनाई थी, और बाज़ार के पराठे हैं, सॉरी ये तंदूरी पराठे नहीं, बाज़ारी रोटी है जिसको मैंने फ्राई कर लिया था क्योंकि उस दिन पराठे नहीं मिल रहे थे। तो खैर नाश्ता करके अभी हम रेडी होने जा रहे हैं क्योंकि आज हमने फिर बाहर जाना है, आज फिर दावत थी। तो ये आदम और आलम के शर्ट्स हैं और साथ में ट्राउज़र्स हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो जीन्स वो लोग नहीं पहन सकते, वो कहते हैं कि हमें मम्मा इरिटेट करते हैं, तो इसलिए मैंने इनको सॉफ़्ट इस मरतबा सॉफ़्ट जो शर्ट्स होते हैं तो वो लेकर दिए हैं और साथ में ट्राउज़र्स लेकर दिए हैं ताकि ये लोग इजी फील हो सकें। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं, ये अल्फानार पार्क है और ये भी रियाद में ही है। तो यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा हमें फ़ील हुआ और हवा भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात थी कि यहाँ पर मच्छर नहीं थे।
तो बस ये थी 3 दिन की हमारी ईद की रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और यहाँ पर हमने कढ़ाई गोश्त खाया था जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरा आज का ये व्लॉग आप लोग को पसंद आता है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।